आने वाले बजट सत्र में झारखंड में अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के लिए बजट बढ़ाने की मांग को लेकर रांची में विभिन्न मुस्लिम संगठनों की एक बैठक हुई। बैठक में यह तय किया गया कि पिछले वर्ष झारखंड सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए मात्र 70 करोड़ 80 लाख रुपए बजट का प्रावधान किया था, जो बहुत ही कम है। साथ ही साथ केंद्र सरकार के द्वारा 20 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान था, जो झारखंड के 50 लाख से ज़्यादा मुसलमानों और 85 लाख कुल मिलाकर 85 लाख अल्पसंख्यकों के लिए कम है। मौके पर आमिया के अध्यक्ष एस अली ने कहा कि झारखंड में सेकुलर सरकार है, लेकिन इस सरकार में अल्पसंख्यकों के लिए कोई कार्य योजना नहीं है। कहा इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मात्र 70 करोड़ रुपया का बजट होना हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि 70 करोड़ रुपया एक जिले का भी के अल्पसंख्यकों का भी बजट नहीं हो सकता, लेकिन हेमंत सरकार ने पिछले वर्ष मात्र 70 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर अल्पसंख्यकों का मजाक उड़ाया है। एस अली ने कहा कि अगर राज्य सरकार आने वाले बजट सत्र में अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर बजट का प्रावधान नहीं किया तो मुस्लिम पंचायत बुलाकर इस सरकार का विरोध किया जाएगा। तो बजट आना है और उन बजटों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी कैसे हो, बजट में कैसे बढ़ोतरी हो और सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं उन विभागों में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी कैसे हो, उसको लेकर आज जो है विभिन्न मुस्लिम संगठनों की बैठक जो है संयुक्त मुस्लिम संगठन के बैनर तले इराकिया स्कूल रांची में हुई। और बैठक में जो चर्चा सामने आया कि पिछले वित्तीय वर्ष जो 2021 और 22 में जो बजट झारखंड सरकार के अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया गया था कल्याण विभाग के द्वारा, वो 1800 करोड़ से अधिक था। लेकिन आप देखिए कि 1800 करोड़ के बजट में अल्पसंख्यकों के लिए जो राज्य का 100% जो शेयर था मात्र 70 करोड़ 80 लाख था। उसी प्रकार जो मार्जिनल जो बजट था केंद्र का हिस्सेदारी में 20 करोड़ राज्य का था और 30 करोड़ केंद्र का था। तो इतने कम बजट में अल्पसंख्यकों का विकास झारखंड राज्य में कैसे होगा? आपको मालूम होना चाहिए कि झारखंड में केवल कल्याण विभाग नहीं है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है, ग्रामीण विकास विभाग भी है, शिक्षा विभाग भी है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, समाज कल्याण विभाग भी है, इस प्रकार दूसरे विभाग भी हैं। वहां से भी कई कार्यक्रम बनाए जाते हैं, कई योजनाएं चलाई जाती है। लेकिन आप देखिएगा कि जब डाटा आप निकालिएगा तो अल्पसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यकों में जो सबसे बड़ी आबादी जो मुसलमानों की है उसकी भागीदारी, उनके जो लाभों की उनको कोई भी योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। उसको लेकर आज काफी चर्चा हुआ है। चर्चा के बाद मांग किया गया है कि झारखंड में जो आगामी बजट 22-23 में आना है वित्तीय वर्ष, उसमें झारखंड सरकार से रिक्वेस्ट किया गया है, तमाम हमारे तंजीम, हमारे बड़ों ने, हमारे गार्जियनों ने, कि सरकार जो है आगामी बजट में अल्पसंख्यकों के लिए बजट को बढ़ोतरी करे। और जो सरकार ने 12 विभागों को जोड़ा है इसमें, चाहे वो कृषि विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, ग्रामीण विकास विभाग हो, समाज कल्याण विभाग हो, कल्याण विभाग हो, या जो दूसरे जो विभाग है जहां पर विकास की योजनाएं चलाई जाती है, हेल्थ विभाग हो, उसमें जो है अल्पसंख्यकों के लिए बजट प्रावधानित करें। अभी हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से इस पर चर्चा किया है। सरकार को हम लोग मांग पत्र देंगे, अवगत कराएंगे। अगर हम लोगों के मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में अल्पसंख्यक समुदाय जो है महापंचायत कार्यक्रम का भी आयोजन करके इस मांग को आगे बढ़ाएगा। मोटर कामगार यूनियन गिरिडीह की एक बैठक माले नेता राजेश सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में तय किया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को द्वारा किसी प्रकार के गाड़ी चलाने का समर्थन नहीं किया जाएगा। साथ ही जो युवक 18 वर्ष से ऊपर हैं और ऑटो, टोटो आदि चलाते हैं, उसका लाइसेंस बनाने के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ मोटर कामगार यूनियन ने मांग किया कि कई सरकारी गाड़ियों में के कागजात सही नहीं हैं, उनके नंबर प्लेट नहीं है और उनका इंश्योरेंस फेल है। इन तमाम गाड़ियों की लिस्ट विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि विभाग सरकारी गाड़ियों का भी निबंधन करे, उनका इंश्योरेंस जांच करे ताकि सरकार का राजस्व बढ़ सके। मोटर कामगार यूनियन के तहत एक बैठक हुई थी और उस बैठक में यह तय किया गया था कि देखिए जो कागजात हैं वो तो कागजात होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं जाते हैं बाइक से, चाहे ऑटो से, चाहे टोटो से, हर एक का बाइक कागजात होना ज़रूरी है। जिस प्रकार से
अभी समस्याएं बढ़ी हैं ऑटो वाले और टोटो वाले की, चाहे वो आम लोग की। उस समस्याओं पर हमारा ये कहना है कि सरकार को फंडिंग की आवश्यकता है, एकदम करनी चाहिए। और कैंप लगा के करना चाहिए कि जो भी आप लाइसेंस नहीं बनाए हैं बनवा लीजिए। लाइसेंस का थोड़ा प्रावधान और इजी करना चाहिए सरकारी नियमों को, उसमें हम लोग पूरा कोऑपरेट करेंगे। लेकिन हम लोगों ने आज डीटी ऑफिस में एक लेटर भिजवाया है, एक आवेदन दिया है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं, चाहे ब्लॉक हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे आपका जिला परिषद हो, माने जितना भी सरकारी ऑफिस है, सभी सरकारी ऑफिस में भी गाड़ी है, 4 व्हीलर भी है, 2 व्हीलर भी है। उन तमाम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का भी जांच होना चाहिए, क्योंकि सरकार को अगर फंडिंग जाएगा तो सरकार का गाड़ी का भी जाएगा तो और अच्छा है, सरकार के फंड में जाना चाहिए। लेकिन आम जनता को ही सिर्फ चेक करना, आम जनता को ही सिर्फ चालान करना, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्री भी हैं, फैक्ट्री की बहुत सारी गाड़ियाँ भी हैं, रात दिन 24 घंटा सब चलता है, आप उसका भी जांच करिए। ऐप आपके पास है, ऐप हमारे पास भी, हम बताएंगे कि इस गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है, इस गाड़ी का लाइसेंस नहीं है, इस गाड़ी का बहुत सारा चीज जो प्रॉब्लम होता है वो सब चीज पता चल जाता है। तो तमाम लोगों को, एकदम सरकार को सरकारी गाड़ियों में भी ध्यान देना चाहिए और आम लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए। और सिर्फ आम लोगों को ही अगर कष्ट हो रहा है तो कहीं ना कुछ तो प्रॉब्लम है। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इस पर एक अलग तरीके से बैठक करके एक निकाला जाए। और भाकपा माले की मांग है, मोटर कामगार यूनियन की मांग है कि सरकारी फंड को बढ़ाने के लिए सरकारी जितने भी गाड़ियां हैं उन तमाम गाड़ियों को भी जांच किया जाए। सरस्वती पूजा को देखते हुए पचम्बा थाना पुलिस ने पचम्बा थाना क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण मनाने एवं कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का आग्रह लोगों से किया। इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में निकाले गए फ्लैग मार्च सुगासार, रानीखावा, पचम्बा, बोड़ो आदि क्षेत्रों में घूमते हुए समाप्त हुआ। वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में पचम्बा थाना क्षेत्र में आज फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है, ताकि शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे, लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए पूजा पर्व का आनंद ले सके। धन्यवाद। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। यहाँ स्त्री से संबंधित सभी रोगों का इलाज स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूतन लाल के द्वारा किया जाता है। निसंतान दंपति निराश न हो, बांझपन के इलाज के लिए नवदीप नर्सिंग होम आए, जहां अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, कोल्पोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी एवं IUI की सुविधा उपलब्ध है। IUI एक ऐसी आधुनिक तकनीक जिसमें पति या डोनर के वीर्य को लेकर कृत्रिम रूप से स्त्रियों के गर्भाशय में प्रविष्ट करा के गर्भधारण करवाया जाता है, जिससे विशेष रूप से बांझपन का इलाज किया जाता है। इसके साथ ही नेत्र रोग से संबंधित किसी समस्या के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार के द्वारा आंखों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है।
मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए एल्कोन फेको मशीन और लेजर मशीन की सुविधा। इसके साथ ही शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक भी नर्सिंग होम में अपनी सेवा देते हैं। साथ ही यहाँ जनरल सर्जरी से संबंधित सारे रोगों का इलाज सर्जन डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा किया जाता है एवं प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ के द्वारा शिशु रोगों का इलाज होता है। बच्चों के लिए फोटोथेरेपी एवं वार्मर की सुविधा है। नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेंस युक्त तरीके से एवं जनरल सर्जरी से संबंधित बीमारियां जैसे अपेंडिक्स, हार्निया, बवासीर, पथरी इत्यादि का मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। गिरिडीह पचम्बा की प्रसिद्ध महिला व प्रसूति रोग विशेषज्ञ श्रीमती किरण कौशल के कुशल नेतृत्व में लगातार 14 वर्षों से सफल चिकित्सा सेवा देने वाली और जिला का एकमात्र NABH से मान्यता प्राप्त चिकित्सा स्थान है। इस क्लिनिक में आने वाले मरीजों के लिए OPD, जनरल सर्जरी, कोल्पोस्कोपिक, नॉर्मल व सीजेरियन डिलीवरी व साथ ही आधुनिक मशीनों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन किया जाता है एवं पैथोलॉजी, दवाखाना, अल्ट्रासोनोग्राफी की सुविधा के साथ मरीजों को लेने ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जाती है। हमारे क्लिनिक में आधुनिक मशीनों के द्वारा बच्चेदानी, अपेंडिक्स, बवासीर, हर्निया और ब्रेस्ट ट्यूमर इत्यादि ऑपरेशन लेजर मशीन से किया जाता है। हमारे यहाँ नवजात शिशु के लिए वार्मर व फोटोथेरेपी के साथ इमरजेंसी वार्ड की सुविधा दी जाती है, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पोर्टेबल वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर के साथ आधुनिक बेड की भी सुविधा है। हमारे यहाँ मुफ्त बांध्यकरण किया जाता है और लाभुकों को 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में। साथ ही आयुष्मान भारत योजना व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारे क्लिनिक में बांझपन का सफल इलाज भी किया जाता है। हमारा पता कौशल क्लिनिक पचम्बा, हाई स्कूल के निकट, मेन रोड, कल्याणडी, गिरिडीह। राजधनवार थाना क्षेत्र के धरियाडी गांव में अचानक हुए तेज बारिश के साथ वज्रपात के चपेट में आने से सतीश यादव नामक सामाजिक कार्यकर्ता की मौत हो गई। बताया जाता है कि रात्रि करीब 3 बजे अचानक तेज बारिश के साथ गरज हो रहा था। इसी दरमियान सतीश यादव घर के सामने लगे ईंट भट्ठे को भीगने से बचाने के लिए गए थे, जहां वज्रपात के चपेट में आने से सतीश यादव की मौत हो गई। बताया जाता है कि हाल के दिनों में सतीश यादव सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी काम करते हुए लोकप्रियता हासिल की थी, जिसके मौत के बाद राजधनवार क्षेत्र के लोगों में गहरा दुख है। राजधनवार से शहबाज एवं अख्तर इमाम की रिपोर्ट।